हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं आलोक प्रकाश। दोस्तों आज बात करेंगे सभी विषयों के बारे में, यानी सभी विषयों की परिभाषा के बारे में। तो आइए हम लोग जानें सभी विषयों की परिभाषा के बारे में। पहला सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, कि नहीं। उसके बाद है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र। अगला विषय है भूगोल। उसके बाद है विज्ञान, फिर है वनस्पति विज्ञान, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र, उसके बाद जंतु विज्ञान, उसके बाद संविधान, उसके बाद भौतिकी, उसके बाद जीव विज्ञान, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद है हिंदी व्याकरण। तो दोस्तों आइए हम लोग जाने इसको इंग्लिश में, कि इस सब्जेक्ट को, इस विषय को इंग्लिश में कहते क्या है, कौन सा सब्जेक्ट का नाम क्या है इंग्लिश में, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। पहला सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। इतिहास को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। उसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। उसके बाद है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। उसके बाद है भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी। उसके बाद है विज्ञान। विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम लोग बोलते हैं बोटनी। उसके बाद है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान को बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को बोलते हैं बोटनी। उसके बाद है संविधान। संविधान को क्या बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। उसके बाद भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं, भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फिजिक्स। जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। इंग्लिश में जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंग्लिश में बोलते हैं, कंप्यूटर इंग्लिश शब्द है जिसको हिंदी में बोलते हैं संगणक, यानी गणना करने की मशीन। उसके बाद है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के भी बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लें हम लोग कि इतिहास कहते किसे हैं, कि इतिहास कहते किसे हैं, या इतिहास से आप क्या समझते हैं। तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ हास। इति जोड़ हास, ऐसा ही हुआ होगा उसे इतिहास कहते हैं, या पुराने दिन कालों को याद दिलाए उसे इतिहास कहते हैं। इति मतलब बीती हुई कहानियों को याद दिलाए उसे इतिहास कहते हैं। इति मतलब बीती और हास मतलब होता है कहानी। तो हम लोग जाने इतिहास के बारे में। इतिहास के पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ जोड़ शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है आर्थिक, रुपया, पैसा, और शास्त्र मतलब होता है विषय वस्तु। वैसा विषय वस्तु जिसमें पैसों की अध्ययन किया जाए, कि नहीं, गणना किया जाए, पैसों के बारे में गणना किया जाए, उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद है रसायन शास्त्र। आर्थिक चीजों का अध्ययन किया जाए उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक स्थितियों के बारे में पता लगाया जाए, कि नहीं। उसके बाद है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र कहते किसे हैं, कि नहीं। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्थ होता है केमिया, जो काली मिट्टी से बना हुआ है। केमिस्ट्री यानी काली मिट्टी। केमिया कहाँ पड़ता है, तो मिस्र में। वैसा विषय वस्तु जिसमें रंग, रूप, अवस्था, आकार के बारे में अध्ययन किया जाए उसे केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद है जियोग्राफी, यानी भूगोल। भूगोल किसे कहते हैं, वैसा विषय वस्तु जिसमें पठार, नदी, तालाब, झील, पोखर, पर्वत के बारे में अध्ययन किया जाए। पृथ्वी पे जितने भी सारे चीज़ें हैं, वस्तु हैं, उसका अध्ययन किया जाए उसे भूगोल कहते हैं। जैसे मिट्टी के बारे में, समुद्र के बारे में, कि नहीं, खनिज लवण के बारे में अध्ययन किया जाए, उनको भंडारों के बारे में पता लगाया जाए, वो क्या है, भूगोल, कि नहीं। अगला सब्जेक्ट है विज्ञान। तो विज्ञान किसे कहते हैं, वैसा विषय वस्तु जिसमें हम अवलोकन एवं क्रमबद्ध तरीके से, सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया जाए, अवलोकन किया जाए, कि नहीं, उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, उसे विज्ञान कहते हैं, उसे साइंस कहते हैं। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान, यानी बोटनी।
कि नहीं। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वैसा विषय वस्तु जिसमें वनों का, पेड़ों का, पत्तों का अध्ययन किया जाए, उसके बारे में पता लगाया जाए, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं? वैसा विषय वस्तु जिसमें नियमबद्ध तरीके से कि नहीं किसी चीज को, राज्य को, देश को या गांव को, समाज को चलाया जाए, उसे राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। उसके बाद है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? वैसा विषय वस्तु जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाए, जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। उसके बाद संविधान। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ विधान। सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम, कानून, कायदे, वायदे, यानी सबों के लिए नियम, कानून, कायदे, वायदे सब बराबर हो, उसे संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। उसके बाद है भौतिकी। भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। फ्यूसिस शब्द से बना फिजिक्स, यानी फ्यूसिस शब्द से क्या बना? फिजिक्स, जिसको फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक, नेचर, यानी वैसा विषय वस्तु जिसमें प्राकृतिक चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का, यानी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाए, उसके बारे में पता लगाया जाए, उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? वैसा विषय वस्तु जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाए, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। कंप्यूटर, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर? एंड कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रिक से चलने वाला डिवाइस है, यंत्र है। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग जानें कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, या हिंदी व्याकरण से आप क्या समझते हैं। वैसा विषय वस्तु जिसमें या शास्त्र जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना या शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। तो आइए जाने इसके जनक के बारे में। इतिहास के पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है कि नहीं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। रसायन शास्त्र के जनक लैबोजियस को कहा जाता है। और भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। उसके बाद विज्ञान। विज्ञान को 3 ब्रांच हैं, यानी विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन शास्त्र और तीसरा है केमिस्ट्री, यानी विज्ञान की शाखाएं हैं। उसके बारे में जानेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है कि नहीं। उसके बाद है राजनीतिक विज्ञान को किसे कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान को किसे कहा जाता है? तो थियोफ्राइटस को कहा जाता है। उसके बाद संविधान। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन या न्यूटन को भी कह सकते हैं। जीव विज्ञान को का जनक किसे है? और अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोला जाता है। तो हम लोग इस प्रकार जाने सभी विषयों के बारे में और समझे उसके परिभाषा के बारे में और उनके जनक के बारे में। थैंक यू।